अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं 2016 और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और टॉपिक हमारा है अमलगमेशन। क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ मैं। सर यहाँ लिखा हुआ है कि द बैलेंस शीट डेटा ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी आर गिवन बिलो। कंपनी ए और कंपनी बी के हमें बैलेंसेस दिए हुए, यानी कि बैलेंस शीट हमें गिवन है। उसके बाद लिखा हुआ है द अबव टू कंपनीज आर अमेलगमेटेड टू फॉर्म कंपनी सी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। रिक्वायरमेंट में अगर हम आए तो हम पढ़ते हैं कि लिखा हुआ है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कंपनी सी और लिखा हुआ है इनिशियल बैलेंस शीट। अच्छा, तो मैंने तो फॉर्मेट बनाया अपने पास जनरल का। मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही बनाया, वो हम बना लेंगे बाद में। सर अमेलगमेशन में हमने बेसिक्स में पढ़ा है, पास्ट पेपर्स में हमने ये देखा है कि क्या होता है, मर्जर होता है प्रीवियस कंपनीज का नई कंपनीज के साथ। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने यही देखा और यहाँ पर भी हमने इसी को सॉल्व करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नीचे जो टर्म्स लिखी हुई हैं कंपनी सी की वो हम एक एक करके देखेंगे क्या है। सबसे पहले मैं पढ़ने जा रहा हूँ नंबर 1। लिखा हुआ है ऑथोराइज कैपिटल ऑफ कंपनी सी इज 500,000 डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि इनका ऑथोराइज कैपिटल कितना है, इनका 50,000 जो है ना वो ऑथोराइज कैपिटल है। फिर लिखा हुआ है शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ए रिसीव 6,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन कंपनी सी फॉर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड। कंपनी ए ने कंपनी सी से क्या रिसीव किया, 60,000 शेयर्स रिसीव किए, ठीक है। यानी कि जो ए अपनी लायबिलिटीज और एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है उसके अगेंस्ट में कंपनी सी ने उसको शेयर्स इश्यू किए हैं, ठीक है। अब अपनी जो इक्विटी है वो से शेयर किए। फिर लिखा हुआ है एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड अकाउंट्स पेबल ऑफ कंपनीज बी आर टेकन ओवर बाय कंपनी सी एट द फॉलोइंग वैल्यूएशंस, ठीक है। हमारे पास लिखा हुआ है अकाउंट्स रिसीवेबल 5,500, मर्चेंडाइज, फिर हमारे पास इक्विपमेंट है, इसी तरह से अकाउंट्स पेबल है। फिर लिखा हुआ है 4 पे सुटेबल नंबर ऑफ शेयर्स इन कंपनी सी इशूड टू कंपनी बी। अच्छा, कंपनी बी का भी मर्जर हो रहा है, लेकिन हमारे ये गिवन नहीं कि कंपनी सी ने कंपनी बी को कितने शेयर्स दिए हैं, वो हम देख लेंगे। फिर लिखा हुआ है कंपनी सी पेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000, ठीक है सर। इसको स्टार्ट कर दें, एंट्रीज पे आ जाएं। अच्छा, एंट्रीज पे सबसे जाने से पहले सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपने पास कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन के इन्होंने परचेज कितने में करी है कंपनी ए या कंपनी बी, उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ क्या थी, उसकी जो बिजनेस वर्थ है वो क्या थी, वो हम चेक करते हैं। बिजनेस वर्थ हमें एसेट्स और इक्विटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज का जो डिफरेंस है माइनस करके वो हमें पता चलेगा। चलें, अब हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं। ये हो गया कंपनी ए और ये हमारे पास कंपनी बी है। सबसे पहले मैं अगर कंपनी ए को देखूं तो अकाउंट्स रिसीवेबल कह रहे हैं, कंपनी ए के लिए कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनको इशू किया है, सिर्फ इंफॉर्मेशन यही वाले, इनको शेयर इशू किए ना। तो जो ऊपर डाटा आ रहा है हमारे पास बी का आ रहा है ना डाटा, बी का आ रहा है कि अकाउंट्स रिसीवेबल कितने में रियलाइज हुए हैं, 5,500 में। तो ये हम ले लेते हैं एक्सेप्ट कैश, कैश नहीं लेंगे। ये मैं पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स रिसीवेबल का अमाउंट है 5,500, जो अग्रीड हुई है वैल्यू उसी पे हम ले लेंगे। ऊपर देखें आप तो लिखा हुआ है 6,000, लेकिन नीचे आ रहा है कि भाई 5,500 में सेटलमेंट हुआ, ये वैल्यू लेनी है, तो ठीक है, बस हम वही वैल्यू लेंगे।
मर्चेंडाइज की अमाउंट आ रही 11,500, तो फिर हम 11,500 ही लेंगे। उसके बाद इक्विपमेंट आ रहा है कितने का, 40,000 रुपये का, पॉइंट नंबर 3 में। इक्विपमेंट भी हम 40,000 का ही लेंगे। उसके बाद हमारे पास कोई ऐसे एसेट्स हैं जो टेकन ओवर हैं लेकिन नहीं है। सर इन सबको टोटल कर लेते हैं, कितना बनता है ये, 5,500 प्लस 11,500 प्लस 40,000 रुपीज़। सर ये कोई 57,000 हमारे पास अमाउंट बनती है। ये तो टोटल एसेट्स हो गए। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लेस लाइबिलिटीज़, जो कि हमारे पास क्या आ रही है, अकाउंट्स पेबल आ रही है, और सर वो है 7,000 रुपये। तो हमारे पास 50,000 रुपये किसके आ गए, ये हमारे पास परचेज कंसिडरेशन आ गई। परचेज कंसिडरेशन आ गई किसकी, ये हमारे पास आ गई बी की। सर ए की कितनी है, ए की उसने बोला कि 6,000 शेयर्स उसने इशू किए हैं, तो इसकी वर्थ जो है वो 6,000 ही ले लेंगे। कैसे, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 60,000 हो जाएगा। ये तो आ गई, ये तो बी की थी, और ये हमारे पास परचेस कंसिडरेशन ए की आ गई हमारे पास। ठीक है, चलें अब हम बनाते हैं क्या, अब हम अपने पास एंट्रीज बनाते हैं। ये वो अमाउंट है जो कंपनी सी ने कंपनी ए को देने हैं कितने, 60,000 रुपये, और कंपनी बी को देने हैं कितने, कंपनी बी को इन्होंने देने हैं 50,000 रुपये। चले अब एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ कंपनी ए के लिए नंबर 1, और ये कंपनी पहले बी की ले लेते हैं। ए पहले लेते हैं, ए हमारे पास पहले गिवन है। अच्छा देखिए, कंपनी ए का जो है कैश कितना है, कैश भी कंपनी सी ले रही है सर 6,000 रुपीज़ है, तो 6,000 आ गया हमारे पास डेबिट में। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, सर अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे पास आ रहे हैं 8,000 रुपीज़। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री गिवन है ऊपर 10,000 की, तो हमने 10,000 ले लिए। फिर इसी तरह से इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितना है हमारा 60,000 माइनस 10,000, 10,000 क्यों माइनस किए, इसका डेप्रिसिएशन आ रहा है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो सर ये 50,000 बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे अक्वायर होता है हमेशा, तो बुक वैल्यू हमने ले ली। बुक वैल्यू कैसे आती है, एसेट की कॉस्ट में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाती है। सर गुडविल, अच्छा गुडविल के अलावा मेरे पास और क्या है, चलें इसको गुडविल ले लें या इसको रिटेन अर्निंग ले लें, जो भी आपको इसमें समझ में आ रहा है। इसको हम रिटेन अर्निंग लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिटेन अर्निंग कितना है सर, रिटेन अर्निंग आ रहा है 5,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास लाइबिलिटीज़ आ रही है, लाइबिलिटीज़ हम लेते हैं। अकाउंट्स पेबल हमारे पास कितना आ रहा है, अकाउंट्स पेबल हमारे पास आ रहा है 9,000 रुपये, ये क्रेडिट में ले लिया। उसके बाद हमारे पास बॉन्ड्स पेबल आ रहा है,
हमने लाइबिलिटीज भी अक्वायर कर ली, हमने एसेट्स भी अक्वायर कर लिए कंपनी ए के, और हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, सब कुछ हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे पेबल पेबल टू मिस्टर ए, सॉरी पेबल टू कंपनी ए, पेबल टू कंपनी ए। सर ये कैसे आएगा? तमाम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास एक तो 6,000 है, फिर 8,000 है, फिर 10,000 है, फिर हमारे पास 50,000 है, फिर हमारे पास 5,000 है, फिर सर माइनस कर दिया 9,000 और हमने माइनस कर दिया 10,000, तो ये हमारे पास आ गया कुछ 60,000 रुपये। और ये वो अमाउंट है जो हमने पे करनी किसको? पेबल टू मिस्टर कंपनी ए। ये बस कंपनी ए की एंट्रीज बन गई। अब हम चलते हैं कंपनी बी की तरफ। चलें, कंपनी बी का क्या हुआ था? कंपनी बी में कहा था इसने कैश को छोड़ के आपने सब लेना है, कैश छोड़ के आपने सब लेना है। तो कैश तो हम नहीं ले रहे, कैश के अलावा हम क्या लेंगे? अकाउंट्स रिसीवेबल। देखें ये 5,500 आ रहा है, तो ये हमने ले लिया। इसके अलावा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी आ रही है सर? 11,500 की। इक्विपमेंट कितने का आ रहा है सर? इक्विपमेंट 40,000 रुपये का आ रहा था। उसके बाद लाइबिलिटीज हमारे पास अकाउंट्स पेबल सिर्फ एक लाइबिलिटी एक ही आ रही है, वो 7,000 रुपये थी, और हमने इसको इसमें से माइनस किया, तो ये पेबल टू कंपनी बी, कंपनी बी। सर ये 50,000 रुपये हमने क्या करना है? हमने ये इसको पे करना है। चलें, अब हम क्या करते हैं? ये तो एंट्री बन गई, हमें पता चल गया कि भाई कितना पे करना है। अब इसके अगेंस्ट में हम क्या करेंगे? इनको शेयर इशू करेंगे। तो सर अमाउंट इसकी आ रही है 60,000 रुपीज़। अब हमने लाइबिलिटी जब पे कर दी, तो क्या हो गया था? ये पेबल टू कंपनी ए क्रेडिट था, तो पेबल टू कंपनी ए डेबिट हो जाएगा। और ऑर्डिनरी, ये मैं किसकी बुक से बना रहा हूँ? इन बुक्स ऑफ सी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। सर 60,000 की लाइबिलिटी थी, वो ख़त्म हो गई, और शेयर इशू कर दिए 60,000 रुपये के हिसाब से। 6,000 शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक शेयर था, तो 60,000 शेयर्स की मालियत हो गई। इसी तरह से यहाँ पर भी हम यही करेंगे, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। हम ये करेंगे कि हम जो है पेबल टू कंपनी बी, और हमारे पास हमारी इक्विटी बढ़ जाएगी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। कितना? 5,000 इंटू 10, 50,000। ये हमारी एक एंट्री ये बन गई। एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। कंपनी सी ने कंपनी ए को और कंपनी बी को अक्वायर किया, उनकी जो जो एसेट्स थी, लाइबिलिटीज थी, अक्वायर कर ली। उसके बाद उनको शेयर्स इशू कर दिए। अब कंपनी सी की हमने क्या बनानी है? लिखा हुआ है कि पहले तो एंट्रीज बनाओ, फिर कंपनी सी की बुक्स में बैलेंस शीट बनाओ। चलें सर, ये कॉपी कर लेगा, इसको मिटा रहा हूँ, बैलेंस शीट बना लेते हैं यहाँ पे। बैलेंस शीट हम बना रहे हैं कंपनी सी की बुक्स में। तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या? कंपनी सी, और ये हमारे पास आ गई बैलेंस शीट, और एज ऑन जो जो डेट है वो यहाँ पे आ जाएगी।
डेट गिवन नहीं है तो हमने क्या करा, हमने डेट नहीं लिखी। एसेट्स और इक्विटीज, सर कैश कितना है, कैश एक ये रहा 6,000 रुपये, तो बस ये 6,000 ही आएगा क्योंकि बी का कैश नहीं था। अकाउंट्स रिसीवेबल, इसकी अमाउंट ज़रा देख लें गौर से, एक तो ये है 8,000 और एक है 5,500, 8 5 13 यानी कि 8 प्लस 5,500, तो ये 13,500 आ गया। इसी तरह से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में MI लिख रहा हूँ, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री शॉर्ट में, इसकी अमाउंट है सर 10,000 और 11,500, 10,000 प्लस 11,500, ये हो जाएगा 21,500 यानी कि 21,500 रुपये। इक्विपमेंट नॉन करंट में लेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई एसेट्स हैं, इसको टोटल करते हैं अभी, बल्कि इसको एक साथ ही कर लेते हैं। कितना बनता है ये सर, 6,000 प्लस 13,500 प्लस 21,500, ये हमारे पास कोई 41,000 रुपीज़ के करंट एसेट्स आ गए। ये हमारे क्या कहलाएंगे, करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास इक्विपमेंट है, और वो इक्विपमेंट दो, एक 40,000 वाला है और एक 50,000 का है, तो 40 प्लस 50 सर 90,000 के हमारे पास क्या किया जाएगा। और हमारे पास कोई फिक्स एसेट है, एक हमारे पास गुडविल आ रही थी जो रिटेन नहीं थी, इसको गुडविल के नाम से लिख लेते हैं। ₹5,000। तो नॉन करंट एसेट्स हमारे कितने हो गए, 95,000 के, और हमारे टोटल एसेट्स कितने के हो गए, 95 प्लस 41 सर, ये 1,36,000 के हमारे टोटल एसेट्स हो गए। अब ज़रा लाइब्रेरीज़ में आ जाए, तो लाइब्रेरीज़ में हमारे पास एक तो अकाउंट्स पेबल 9,000 और 7,000, एक तो 9,000 है और एक 7,000 है, और 9 और 7 होते हैं 16,000। उसके बाद हमारे पास एक बॉन्ड पेबल आ रहा है, ये सिर्फ एक ही है और इसका अमाउंट 10,000 है। ठीक है सर, ये भी ले लिया हमने। उसके बाद अच्छा, इसको बाइफर्केशन कर लेगा, ये करंट लायबिलिटी है, बॉन्ड पेबल नॉन करंट है, मेरे पास जगह नहीं है, आप इसको अलग अलग लिख लीजिएगा। फिर हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल कितना आ रहा है, सर 5,000 शेयर्स एट 10, तो ये 50,000 के शेयर्स हमारे हो गए। 50,000 के शेयर नहीं, 50,000 के शेयर से, और ये 5 लाख हो गया। उसके बाद हमें क्या गिवन है, फिर हमारे पास पेड अप कैपिटल है, सर कितना कितना था एंट्रीज में, अगर आप देखें तो एक 60 का था और एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये वाला। तो 60 प्लस 50 हमारे पास कितने हो गए, 11,000 शेयर्स हो गए एट 10 ईच। ये हमारे पास 11,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 1,10,000 इसकी अमाउंट बनेगी। और इसको टोटल करेंगे आप तो 1,10,000 और 16, 1,16,000 नहीं 26, 1,36,000 ये हमारा टोटल इक्विटीज़ हो जाएंगी। सर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है।
अमेलगमेशन के सवाल में ज़्यादा ये होता है कि प्रीवियस कंपनीज को नई कंपनी एक्वायर कर लेती है और उसकी हमें क्या करनी होती है, अकाउंटिंग करनी होती है। आप इसे कॉपी कर लें। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप प्लीज़ इस क्लिप को अगेन सुने, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।